नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंडी में सीएम जयराम बोले, यहां नहीं लग पाएगा कांग्रेस का तंबू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का तंबू हर जगह उखड़ रहा है, यहां भी इनका तंबू नहीं लग पाएगा। कांग्रेस की अपनी कोई गारंटी नहीं और वो लोगों को 10 गारंटी दे रही है। मुख्यमंत्री गुरुवार को धर्मपुर के सिद्धपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के एक नेता अपने को हाईटेक समझते हैं, कहते हैं कि राजा साहब 6 बार मुख्यमंत्री रहे, वो नहीं रिवाज बदल पाए तो जयराम किस खेत की मूली है। इस बार ऐसे नेताओं को रिवाज बदलकर सबक सिखाना जरूरी है। भाजपा की महागर्जना रैली में 24 सितंबर को मंडी आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मंडी से हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम पड्डल मैदान से भारतीय जनता युवा मोर्चा की महागर्जना रैली को संबोधित करने आएंगे। इस रैली में प्रदेश भर के 1 लाख युवा पहुंचेंगे। ये जानकारी वीरवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दी। 8वीं की एसओएस परीक्षा के लिए 5वीं पास होना जरूरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत राज्य मुक्त विद्यालय की 8वीं कक्षा की परीक्षा के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है। बिना 5वीं कक्षा के सर्टिफिकेट के अभ्यर्थी एसओएस के तहत 8वीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। 9वीं और 11वीं कक्षा में टर्म प्रणाली बंद कर दी गई, इस पर बोर्ड की बीओडी ने मुहर लगा दी है। वाहन दुर्घटना में आश्रितों को 8.32 लाख का मुआवजा, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वाहन दुर्घटना में आश्रितों को 8.32 लाख रुपए का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत आयुक्त के निर्णय में संशोधन किया। आयुक्त ने आश्रितों को 16.64 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। कुल्लू के पिंडी में होगी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के पिंडी में 8वीं राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप होगी। ये प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों में होगी। ब्यास नदी की जलधारा में देश के 250 राफ्टिंग खिलाड़ी करतब दिखाएंगे। इंडियन क्याकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन नई दिल्ली राफ्टिंग प्रशिक्षण संस्थान पिंडी कुल्लू में चैंपियनशिप करवा रही है। हालांकि पहले ये चैंपियनशिप 9 से 11 सितंबर होनी थी, लेकिन भारी बरसात के चलते ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इसकी तिथि में फेरबदल किया गया। केंद्रीय चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य उमंग बोले, जमीनी स्तर पर आकलन के बाद ही टिकट देंगे। केंद्रीय चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हिमाचल के विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर का नेता उतारना चाहता है। जिसे जनता खुद कहे कि ये चुनाव लड़े उसी को टिकट दिया जाएगा। वो गुरुवार को सोलन में कार्यकर्ताओं के फीडबैक लेने के लिए पहुंचे थे। नहीं बढ़े लहसुन के दाम, बीज खाद का खर्च निकालना मुश्किल। पिछले 3 माह से लहसुन के दाम बढ़ने की आस में भंडारण कर बैठे किसानों की चिंता बढ़ गई। अब किसानों के पास 2 विकल्प हैं, या तो लहसुन औने पौने दामों में बेच दें या फिर अपनी फसल खराब होने के लिए छोड़ दें। मौजूदा समय में स्थिति ये हो गई कि गोदामों में पड़ा लहसुन अंकुरित होना शुरू हो गया। साथ ही लहसुन में पंपिंग की समस्या भी इस समय शुरू होने लगी है। हिमाचल प्रदेश में 4 साल बाद बदलेगा सरकारी स्कूल्स के बच्चों की वर्दी का रंग। 8 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी यूनिफॉर्म। राज्य के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र से नए डिजाइन की वर्दी मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने वर्दी का रंग बदलने का निर्णय लिया। बच्चों को स्वेटर भी दिया जाएगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में ये निर्णय किया गया। इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। 10 दिन के भीतर प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नए डिजाइन देने को कहा गया। डाडासीबा में पहाड़ी से टकराई बाइक, गंभीर रूप से घायल युवक की टांडा से पीजीआई ले जाते वक्त मौत। पुलिस चौकी डाडासीबा के तहत सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। युवक का मोटरसाइकिल पहाड़ी से टकरा गया। हादसे में गंभीर युवक घायल हो गया और पीजीआई चंडीगढ़ अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी गई। बल्क ड्रग पार्क सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए राहत। चीन पर निर्भरता होगी कम, जानिए और भी फायदे। एक थे मेजर धन सिंह थापा, शिमला में जन्मे परमवीर चक्र विजेता धन सिंह थापा, जिन्होंने सामग्री और जवानों की कमी होने के बावजूद 1962 के युद्ध में चीन को नाको चने चपाए थे। युद्धबंदी बने, अत्याचार झेले, पर अंततः वो भारत आने में सफल हुए। उस युद्ध में जो हुआ उससे भारत ने अपनी राह बदली और अब स्थितियां भिन्न हैं। समय बदला, दिन बदले, किंतु चीन के चरित्र से वो स्याही नहीं मिटी जिसके अंतर्गत वो अपनी शक्ति को अन्य की दुर्बलता बनाता रहा। इन्हीं में से एक क्षेत्र दवा उत्पादन का भी है।
2014 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस बात को भांप लिया था कि दवा उत्पादन में चीन पर निर्भरता हमें पंगु बना देगी। उसके बाद से परिदृश्य बदला, किंतु कोरोना महामारी में यह सिद्ध हो गया कि 80 रुपए प्रति किलोग्राम मिलने वाला पैरासीटामोल का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भारत को क्यों कई गुना अधिक दाम पर मिला। देहरा में मछलियों को आटा डालने गए लोग ब्यास नदी में लाश देख चौंके, पुलिस ने कब्जे में लिया शव। देहरा पुल के नीचे ब्यास नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान नहीं हो सकी कि यह शव किसका है और यहां कैसे और कहां से पहुंचा। इस बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वो शव किसका है। हिमाचल में 17 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए टमाटर के दाम, किसानों की बल्ले बल्ले पर लोग परेशान। कर्नाटक कनेक्शन है वजह। कर्नाटक का टमाटर मंडियों से गायब होने के कारण हिमाचल के टमाटर के दाम 17 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए। टमाटर का दाम 21 रुपए से बढ़कर 38 रुपए किलो तक पहुंच गया। अन्य राज्यों में टमाटर का सीजन समाप्त होने के बाद दाम और बढ़ने की संभावना है। फेसबुक पर प्यार, फिर यूज और धोखा, अंधे प्यार ने तबाह कर दी जिंदगी। फेसबुक पर प्यार के बाद शादी का झांसा देकर युवक ने शारीरिक संबंध बनाए। आखिर तंग आकर महिला ने नगरोटा बगवा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। नगरोटा बगवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक 28 वर्षीय तलाकशुदा महिला ने देहरा के एक युवक पर उसके साथ फेसबुक पर प्यार होने के बाद शादी का झांसा देकर मुकरने का आरोप लगाया है। एचपीएमसी के स्टोर में 2 रुपए किलो प्रति माह तय किए गए दाम। मंडियों में सेब के दाम गिरने के बाद हिमाचल प्रदेश के बागवान अपना सेब किराए पर सीए स्टोर में रखने को मजबूर है, लेकिन सरकारी सीए स्टोर का महंगा किराया बागवानों के लिए परेशानी का सबब बन गया। एचपीएमसी ने अपने सीए स्टोर का किराया बागवानों के लिए 2 रुपए किलो प्रति माह घोषित किया, जबकि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में निजी कोल्ड स्टोर का किराया 1.40 पैसे किलो प्रति माह है। केंद्र की तानाशाही नीतियों के कारण आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर हुआ है देश। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हिमाचल कांग्रेस मीडिया प्रसार व प्रसार भारती अलका लांबा ने कहा कि केंद्र की तानाशाह नीतियों के कारण देश आर्थिक सामाजिक दृष्टि से कमजोर हुआ। सुई से चंद्रयान तक का सफर कांग्रेस की देन है। मनरेगा ने देश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, वहीं भाजपा ने देश को ही चंद लोगों के पास गिरवी रखने का मन बना लिया है। शिमला के आदित्य हिमाचल के टॉपर, नेशनल मेरिट में पाया 409वां रैंक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा का बुधवार देर रात 11 बजे परिणाम घोषित कर दिया। इसमें राजधानी शिमला के आदित्य राज शर्मा ने 687 अंक अर्जित कर हिमाचल प्रदेश में टॉप किया। आदित्य ने 99.97 परसेंटाइल के साथ इस परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 409वां रैंक पाया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।